बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 32 में यूनिट नंबर 1 को मुकम्मल करने जा रहे हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। और लास्ट लेक्चर में हमने पहले 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और आज रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 वंस अगेन बुक को सामने रख लें। अगर स्क्रीन थोड़ी सी आपको धुंधली लगे तो क्वेश्चन को बुक से ज़रा देखिए और हिंट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको समझिए। क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं इफ़ ए इज़ -1, 1 एंड बी इज़ 1/2, 1/3, दो एलिमेंट्स दोनों में दिए हुए हैं, देन राइट 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी बाइनरी रिलेशन लिखना है तो आपको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी का जो सेट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जी? ए के मेंबर्स हैं 2, बी के मेंबर्स हैं 2, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे। अब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ जितने उसके सबसेट्स होंगे वो सब बाइनरी रिलेशन कहलाने हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 कोई बाइनरी रिलेशन लिस्ट कर देने, वो आप लिस्ट कर दीजिएगा। देन 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये निकालने के लिए आप पहले बी क्रॉस ए निकालेंगे, देन उसके बाद आपने जो है उसके कोई से 3 सबसेट्स लिख देना। ऐसे ही ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या सिर्फ ए लिखा हुआ होता तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे, और 4 ऑर्डर्ड पेयर्स के कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे यानी सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 4 16। तो 16 के 16 बाइनरी रिलेशन लिस्ट कर देना आपने। और एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, सॉल्व एग्जांपल में भी मौजूद था। डी पार्ट में देखिए 4 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम बी टू बी, तो बी क्रॉस बी निकालिए, और उसके वैसे तो 4 एलिमेंट्स होंगे और टोटल सबसेट्स या रिलेशन कह लें 16 निकल सकते हैं, लेकिन आपको कोई से 4 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम बी टू बी लिस्ट कर देना है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इफ s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड t इज इक्वल्स टू 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, देन यू हैव टू राइट अ 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम s to t। तो यहाँ थोड़ा सा फंक्शन की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिकॉल करते हैं। आपने डायग्रामेटिकली अगर आप बनाओगे तो बड़ी आसानी रहेगी कि आपने फर्स्ट साइड पे s to t की बात हो रही है, s का एक दायरा बनाना है, s के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, और राइट साइड पे आपने t का दायरा बनाना है, t के एलिमेंट लिस्ट कर देना है। तो फंक्शन क्या होता है, एक तो उसकी डोमेन यानी पहला वाला सेट जो है वो उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन के अंदर आ रहे हैं। जब आप कोई रिलेशन लिखें तो उसका डोमेन सेट S से बिलोंग करता हो, या डायग्राम के जरिए अगर आप बना रहे हैं तो S वाले सर्कल के अंदर से जो एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट से एक एक एरो निकलना चाहिए, एक एक एरो, डबलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक एक एरो निकालोगे 1 से 2 से 3 से 4 से, और आपको 1-to-1 फंक्शन बनाना है तो T वाले सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होंगे उधर भी तमाम एलिमेंट्स जो है, तमाम को तो ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है 1-to-1 में, लेकिन क्योंकि हैं ही 4 और 4 एरो निकल रहे हैं तो आपने 1-to-1 बनाने के लिए चारों एलिमेंट से एरो को कनेक्ट करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1 को पहले वाले से ही मिलाएं, 1 को आप लास्ट 1 से मिलाएं, 2 को दरमियान में किसी से मिलाएं, 4 को पहले से मिला दें, 3 को दूसरे से मिला दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मुख्तलिफ रिप्लाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1-to-1 फंक्शन बताना है। फिर अ फंक्शन फ्रॉम S on to T, S on to T बताना है, यानी ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो ऑन टू के अंदर ये सूरत हाल होती है कि जो आपका राइट साइड पे यानी कि रेंज वाली साइड का जो फंक्शन होता है, सर्कल होता है, उसके तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो इत्तफाक है कि ये दोनों सेट्स के एलिमेंट बराबर हैं, तो जब हम 1-to-1 क्रिएट करेंगे तो वो ऑन टू भी कहलाएगा, और ऑन टू वाली सूरत हाल में 1-to-1 वाली कैफियत भी होगी। तो बहरहाल आपने करना वही है कि S वाले सेट लेफ्ट साइड वाले सर्कल से हर एलिमेंट से एक एक एरो निकालना है, और राइट साइड वाले सर्कल में T वाली
जो सेट का सर्कल है, एलिमेंट्स हैं, सबको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर डबलिंग भी हो रही होगी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट डबलिंग मुमकिन ही नहीं है। डबलिंग यूँ मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक से एक ही एरो निकलेगा और वो डबलिंग की सूरत हाल बनेगी ही नहीं। अगर आपने उसको फंक्शन बनाना है तो 4 एरो निकलेंगे और इधर के चारों ही को कनेक्ट करना आपकी ज़रूरत है ऑन टू के लिए। ऐसे ही अ फंक्शन फ्रॉम एस टू टी आपको बनाना है विच इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू। मैंने जैसे बताया कि इन दिस सिचुएशन आपके पास दोनों सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और आप जो हो वो 1 to 1 एंड ऑन टू वाली कैफियत जो ए और बी में आपने एग्जाम्पल सेट की होगी वो लकीली 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ ही हैं। तो आप ए और बी के अंदर सॉल्व किए हुए ही रिप्लाई को इसमें भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप ऐसा एक और कोई मिसाल इधर सेट कर दें, सोल्यूशन इधर लिख दें। ठीक है, तो करना वही है, आपको एस साइड के एलिमेंट्स में से हर एक से एक एरो निकालना है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में आ गया। और टी साइड के अंदर हर एक को सिंगल एरो से कनेक्ट करना है तो 1 to 1 की कैफियत हुई और तमाम एलिमेंट्स ही कनेक्ट हो जाएंगे, यानी रेंज सेट टी के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये ऑन टू भी कहलाएगा। ठीक है, अब नाउ डी पार्ट को देखिए। अ फंक्शन फ्रॉम एस टू टी आपको बनाना है विच इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, यानी फंक्शन तो हो लेकिन 1 to 1 के मेयार पे भी ना आ रहा हो और ऑन टू भी ना हो। तो अब यहाँ आप बात समझ सकते हैं कि एस में से 4 एरो निकल रहे होंगे। आप चाहें तो सिर्फ उन चारों एरो में से पहले वाले एरो को 1/2 से कनेक्ट कर दें, दूसरे को भी 1/2 से कनेक्ट कर दें, तीसरे को 1/4 से कर दें, चौथे को 1/6 से कर दें। तो 1 to 1 के मेयार पे यूं नहीं उतरेगा क्योंकि 1/2 2 के साथ कनेक्टेड होगा। ऑन टू के मेयार पे यूं नहीं उतरेगा कि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है। सो डी का रिप्लाई मैंने आपको एक मिसाल बता दी, आप ऐसी कई मिसालें बना सकते हैं और इसको समझने के लिए उसूलन आपको हर एक की 2-2 रिप्लाईज बनाने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं इफ u इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। x को ही इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है, यानी वो A B C D E F G H I J K, वो यानी A to Z कोई भी हो सकता है। वो सारे के सारे A to Z यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। A सेट दिया हुआ है आपको, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, B सेट दिया हुआ है, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, C सेट दिया हुआ है, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। यू हैव टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C को, या B इंटरसेक्शन C पहले मालूम करोगे, देन A सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन। और B पार्ट में B यूनियन C पहले निकालोगे, A का इंटरसेक्शन करोगे। तो ये तो F तक सारे पार्ट्स वो हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको खुद से दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। इस जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ आपको हर एक केस में वेन डायग्राम भी बनानी है, तो इसको भी ज़रा अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए खुद से वेन डायग्राम बनाइए। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिप्लाई को शेयर करके हेल्प भी हासिल कर सकते हैं और कुछ नहीं तो अपने जवाब को चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 के अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स मालूम करने को कहा गया है और 11 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्टूडेंट आपके बोर्ड के एग्जाम में ट्रू फॉल्स और कंप्लीट द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आते हैं, लेकिन यही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको चूज द करेक्ट आंसर की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। तो आपने तो इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को इस अंदाज में लेना है कि अगर ये आपको चूज द करेक्ट आंसर की शक्ल में पूछ लिए जाए तो आप जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो बहरहाल हम देखते हैं ट्रू फॉल्स का पहला पार्ट। इफ a इज इक्वल्स टू x, y, b इज इक्वल्स टू y, z, t, ये दो सेट्स हैं अगर, तो आपको बताना है a क्या b का सबसेट है या नहीं। तो हमें देखना यह है कि क्या a के सारे एलिमेंट्स b में मौजूद हैं या नहीं। y तो है, x नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, a सबसेट नहीं है b का। Now part 2, if a is 1 2 3 and u is natural set,
तो कह रहे हैं कि अगर ए का ए के साथ ही यूनियन निकाल लिया जाए, ए का ए के साथ ही यूनियन निकाला जाए तो जनाब ए सेट ही आ जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं क्या ये जवाब नेचुरल सेट के बराबर होगा? नो, नेचुरल सेट तो 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स है, तो ए यूनियन ए का जवाब आएगा ए सेट, जबकि ये नेचुरल सेट के बराबर नहीं होगा, तो दिस इज आल्सो फॉल्स। फिर कह रहे हैं द सेट ए 1 1/10 1/100 एंड डॉट 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 अप टू 1/10 की पावर 20, ये 10 की पावर 1 थी, यहाँ 10 की पावर 0 लिखा हुआ है नीचे, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यूँ समझ सकते हैं 10 की पावर 0 लिखा है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और होते होते ये 10 की पावर 20 तक जा रहा है। तो पूछ रहे क्या ये इनफाइनाइट सेट है? तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, वो डॉट डॉट के निशान से समझते हैं हाँ ये तो इनफाइनाइट हुआ। डॉट डॉट पहचान नहीं है इनफाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचान है फाइनाइट और इनफाइनाइट की। लास्ट एलिमेंट हमें नजर आ रहा है कि यहाँ तक जो है इस सेट के एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज काउंटेबल है, चाहे 1 लाख तक बात भी चली जाए, 10 की पावर 1 लाख 1 मिलियन हो जाए, लेकिन ये एक लिमिटेड रेंज होगी, ये इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज एम्प्टी। आपसे कह रहे हैं कि दो डिसजॉइंट सेट हों, यानी दो ऐसे सेट्स हों जिनके कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या वो एम्प्टी होगा? यस। दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो जब उनका आप इंटरसेक्शन ले रहे होंगे लाजमी सी बात है कि वो एम्प्टी आएगा। सो दिस वन इज ट्रू। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 40 एंड 42 इज एम्प्टी। नेचुरल नंबर 40 और 42 के दरमियान कोई होता है क्या? यस, 41 होता है। सो दिस इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी, ये दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर 6 पार्ट में देखिए ए यूनियन बी बराबर है ए बी। तो स्टूडेंट सेट्स के अंदर ए बी करके लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर यूनियन होता या इंटरसेक्शन होता या कोई कॉम्प्लीमेंट होता, माइनस का निशान होता, कोई डिवाइड का निशान होता, और या आप समझ लें जो कि आपने डिवाइड का निशान तो पढ़ा भी नहीं है, जिसको सब्ट्रैक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कमोबेश, ऑब्लिक का निशान आपने नहीं पढ़ा हुआ। बहरहाल क्रॉस प्रोडक्ट होता, कुछ भी होता, लेकिन ये तो सूरत हाल सेट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ए यूनियन बी बराबर ए बी, ये तो बात ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 7th वन में देखिए ए क्रॉस बी क्या बराबर होता है बी क्रॉस ए के? नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, ये बात जहन में रहे कि अगर ए और बी सेट्स इक्वल सेट, दो इक्वल सेट्स की सूरत में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जवाब बराबर आएगा, उस सूरत में सिर्फ ये ट्रू हो सकता है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो स्टैंडर्ड तरतीब यही है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्या 2, -3 और -3, 2 ऑर्डर्ड पेयर सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो, दीज आर 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर की हैसियत होती है, ऑर्डर चेंज होने से ये इक्वल नहीं रहे। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 9th वन इज एम्प्टी सेट को क्या यूँ लिख सकते हैं? नहीं जनाब, आप ऐसे नहीं लिख सकते। एम्प्टी सेट लिखोगे या फिर खाली ब्रैकेट लगाओगे, ये अंदर नहीं लिखोगे फिर। सो दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। इफ लास्ट 10 पार्ट क्या कह रहा है? इफ ए कैपिटल अल्फाबेट है, सेट की बात हो रही है। इफ ए सेट कंटेन्स m एलिमेंट्स एंड b सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन a क्रॉस b किसके बराबर होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है जी। a क्रॉस b बराबर होगा m × n। ये नंबर्स हैं, नंबर्स के दरमियान अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर ना लगाओ तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है, डॉट है वहाँ पे। तो यस, m × n ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, दिस इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द सेंटेंसेस कहा जा रहा है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा है। जी स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के तहत आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ए डेल्टा बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी ए डेल्टा बी, या सिमेट्रिक डिफरेंस किसको कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते और नॉन कॉमन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ए डेल्टा बी के अंदर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
या x बिलोंग्स टू b, यानी x वो तमाम मेंबर जो a से ताल्लुक रखते हैं वो, या जो b से ताल्लुक रखते हैं वो, एंड x नॉट इक्वल टू या नॉट मेंबर ऑफ, नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कॉमन वाले एलिमेंट्स वाले सेट से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करके आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन a कॉमा b डैश b कॉमा ए, जी ये नॉट इक्वल टू b कॉमा ए, दो ऑर्डर्ड पेयर ये आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का निशान बनाएंगे। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, जी यहां आपसे डी मॉर्गन्स थ्योरम के तहत पूछ रहे हैं a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देन फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो तो x की वैल्यू बता दो, y की वैल्यू बता दो, खुद से सॉल्व करेंगे आप। दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ उस सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर पहले पहले कंपोनेंट आपस में बराबर हो और दूसरे दूसरे बराबर हो। तो जब x प्लस 2 को बराबर है आप 2x लिखेंगे तो सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई की जाती है वो आप सॉल्व कीजिएगा, x निकाल लीजिएगा। और 3y माइनस 6 जब बराबर है y लिखेंगे तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगी और इसको आप क्लास 8 के अंदर बहुत अच्छा सा सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज में भी आपने सॉल्व किया है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी देखा है। तो आप ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। इफ f इज 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, यानी वो बोथ 1 to 1 और ऑन टू दोनों वाली कैटेगरी है, तो आपसे पूछ रहे हैं फ्रॉम a to b में, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। जी हमने अब तक बहुत सारे केसेस में जाना, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी आज के वीडियो लेक्चर में भी जाना कि जब कभी a और b सेट्स के मेंबर्स की तादाद बराबर हो उस सूरत में हम जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं 1 to 1 बनाते हैं तो वो ऑन टू भी होता है और ऑन टू बनाते हैं तो वो 1 to 1 भी होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस केस में इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b हो जाएंगे। -3 कॉमा -2 इज इन, जी बोथ कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर अगर नेगेटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 8 पार्ट में कह रहे हैं इफ a बराबर है 2 4 8 एंड b बराबर है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, तो ये भी 2 4 8 है, ये भी 2 4 8 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे 2 4 8 और 2 4 8, ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इक्वल सेट। नाउ 9 पार्ट इज corresponding to any dash in a plane, किसी भी प्लेन के अंदर किसी चीज का जिक्र हो रहा है, there is an ordered pair of real number, yes corresponding to any point in a plane, किसी प्लेन यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके ऊपर आप ड्रॉ करते थे, ग्राफ के ऊपर जो x और y एक्सिस ड्रॉ करते थे वो एक प्लेन कहलाता था। तो corresponding to any point in a plane, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट जो है वो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर से मुराद आप समझ गए होंगे कि उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो x और y की वैल्यूज़ हैं कोई रियल एलिमेंट्स हैं, रियल सेट से ताल्लुक़ होते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x और y की वैल्यूज़ होती हैं उसका ताल्लुक़ रियल सेट से होता है। और अभी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जाना ही था कि रियल सेट इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। नाउ 10th पार्ट इज इफ R ये कोई रिलेशन हो, ठीक है, देन डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि डोमेन किसको कहते हैं, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट को लिस्ट कर दिया जाए, यानी 1 2 और 3 डोमेन कहलाएगा, जबकि रेंज R जो है वो तमाम एलिमेंट्स के सेकेंड कंपोनेंट्स को कहते हैं, यानी 2 3 4 जो है वो ये जो सेट होगा ये रेंज कहलाएगा। तो डोमेन और रेंज आपसे नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक रिलेशन लिख दिया और आपसे कहा जाए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी अंदाज में पूछा भी जाता है। स्टूडेंट पहला मल्टीपल चॉइस क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B इज रिटन। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या A डॉट B से, A क्रॉस B से, क्या A डेल्टा B, B क्रॉस A। जी A एंड B के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट
वो A क्रॉस B से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 50 रिटर्न इट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? स्टूडेंट हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स, तो हमारे पास ये नेचुरल नहीं इवन, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 50 में तो 0 भी आ जाएगा, फिर -2 भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। ये वो ऑप्शन सी देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू E, यानी इवन सेट से ताल्लुक रखता है, और x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 50। यहां पर इन्होंने वो रेंज बताई थी कि x की वैल्यू इवन सेट से ताल्लुक रखती हो और वो 2 से बड़ा हो, बराबर हो, 50 से छोटा और बराबर हो, यानी कि x इधर से रीड करें, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 के बराबर या उससे बड़ी हो, और राइट साइड पे रीड करें तो x की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 50 हो। तो ये बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है इस सेट की, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। जबकि x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और x लेस देन इक्वल्स टू 50 ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ। थर्ड पार्ट इज 0, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड इज द सेट ऑफ, जी स्टूडेंट ये आप यकीनन जान गए होंगे, ये होल नंबर्स कहलाता है। प्राइम नंबर में तो वो नंबर आते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 के टेबल पे आते हैं, डिवाइड होते हैं। इंटीजर्स में जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स बोथ होते हैं, तो नेगेटिव इसमें नज़र नहीं आ रहे। होल नंबर तो आपको ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होल नंबर की नज़र आ रही है। इवन के अंदर जो है वो 1 और 3 नहीं होता है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये देखा करें कि जो चारों पार्ट दिए हैं, जो करेक्ट है वो तो ठीक है, जो इनकरेक्ट है वो क्यों नहीं है, वो क्यों इनकरेक्ट है, तो इस की जब आप तहकीक में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होंगे। पार्ट 4 एंड द लास्ट वन इज ये एक आपको सेट वेन डायग्राम की शक्ल में कह लें या डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है। 1, 2, 3 ये डोमेन साइड है, XYZ ये रेंज साइड है। आप ये देखें हर एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, दिस मीन्स ये फंक्शन तो है। अब ये रेंज साइड पे देखना है, रेंज साइड में एक तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कवर कर रहा है और हर एलिमेंट को सिंगल सिंगल एरो के साथ कनेक्ट किया गया है। तो वंस अगेन दिस इज 1 to 1 एज वेल एज ऑन 2, ठीक है, क्योंकि रेंज इस वाले सेट के बराबर भी हो रही है और ये हर एरो सिंगल एलिमेंट को टच कर रहा है। तो 1 to 1 एंड ऑन 2 रिप्रेजेंट अ 1 to 1 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।